जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब ठीक हैं। साथियों, झारखंड पैरामेडिकल, जी हाँ साथियों, झारखंड पैरामेडिकल का जो फॉर्म है और फिलअप होने स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, तो आपको कैसी फिलअप करनी है पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर हमारे इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और एसएससी एसएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए साथियों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहाँ से आपको ऑनलाइन कर लिए साथियों। सबसे पहले आप अगर झारखंड अपडेट में जाते होंगे तो वहाँ आपको लिंक अपडेट नहीं दिखाया जा रहा होगा, लेकिन साथियों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। चलिए साथियों, हम लोग पीछे आते हैं सबसे पहले कि क्या कहाँ से तो आपको आनी है साइट पर। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, क्रोम में आ जानी है और सिंपली दोस्तों क्रोम में आने के बाद आपको JSSC साइट टाइप करनी है। JSSC देख सकते हैं यहाँ साथियों, यहाँ पे हम JSSC लिख चुके हैं। सिंपली दोस्तों आपको यही टाइप करनी है। चलिए साथियों, इसको टाइप करने के बाद आप लोग को सेम इंटरफेस इस तरह करके देखने के लिए मिल जाएगा साथियों। आपको कुछ नहीं करनी है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन पर आपको JSSC पर ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC पर ही आपको क्लिक कर देनी साथियों। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल साइट पर आप आ जाएंगे साथियों। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, सिंपली आपको नीचे जानी है और जैसे ही आप नीचे आएंगे साथियों तो आपको फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे ही आपको अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन दिया जाएगा साथियों। तो इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से साथियों यहाँ पे नीचे आपको नीचे आ जानी है। यहाँ नीचे आते ही आपको क्या करनी है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPMCC झारखंड पैरामेडिकल। जी साथियों, और सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसी पर आपको क्या करनी है, क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, सिंपली आपको क्या करनी है, ओके पर क्लिक कर लें। आप मोबाइल या फिर साथ में PC से फॉर्म फिलअप करें तो भी इस तरह के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको क्या करनी है, ओके पर क्लिक कर लेगा। जैसे यहाँ पे आपको खुल गई, उसके बाद आप झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाएंगे, झारखंड पैरामेडिकल के ऑफिशियल वेबसाइट पर साथियों। आपको कुछ नहीं करनी, सिंपली आपको ऊपर करनी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा साथियों। क्या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेनी साथियों। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे साथियों आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको साथियों इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां साथियों सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिलअप करना है वह 5 स्टेप में क्लिक करनी है। स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करनी है। जैसे 5 स्टेप में फर्स्ट में आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करनी है। सेकंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेनी साथियों। थर्ड में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, पेमेंट फिर करना है। उसके बाद में आपको फोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे अपलोड मांगा जाएगा साथियों। उसके बाद 5 नंबर में आपको क्या है, फाइनली आपको सबमिट करना रहेगा फॉर्म साथियों। चलिए साथियों, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरी कंप्लीट तक आपको बताता है कि क्या क्या करनी है साथियों। साथियों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिंपली करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए साथियों हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला बताया गया है कि आप आर यू इंडियन सिटीजन। जी साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ पे एस पर सिंपली क्लिक कर लेना साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे एस पर क्लिक करते हैं और सेम एज आपको एस पर क्लिक कर लेनी है साथियों। ठीक है साथियों, आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर लेनी, एस पर क्लिक कर लेना है। कहाँ साथियों, यहाँ पे देखते हैं आर यू रेसिडेंट ऑफ झारखंड एस, तो आपको यहाँ पे एस क्लिक कर लेना है। जिसमें अब झारखंड का अगर रेसिडेंट है तो आप एस पर क्लिक कर लें। अगर झारखंड का नहीं है, जनरल में काउंटिंग कर लीजिएगा साथियों। और यहाँ पे 9 पर जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, आप नेम ऑफ कैंडिडेट डालेंगे। आपने यहाँ पे नाम को फिल करनी है साथियों, लेकिन नाम वही फिल करना है जो 10th के आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में होगा, उसी को यहाँ पे फिल कर लेनी साथियों। उसके बाद नीचे आ जाने साथियों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे से एक बटन दिया जाएगा, इससे आपको यहाँ पे खुल के आएगा साथियों। इससे आपको यहाँ पे फिल कर लेनी साथियों डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे आते साथियों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेनी साथियों। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेनी है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल लेंगे साथियों तो फिर आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन दिखेगा, और फिर कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है साथियों, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए साथियों, इतने सारे फॉर्म को फिलअप करके बताते हैं कि कैसे सबमिट करना है। साथियों आप यहाँ ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ तो साथियों आप सोचेंगे कि स्मॉल में डालाएगा, लेकिन साथियों यहाँ साइट में इस तरह कर दिया गया है कि आप यहाँ ईमेल आईडी जैसे ही डालेंगे तो आपको कैपिटल में लिया जाएगा। तो आपको दिक्कत कोई नहीं है साथियों, आप आराम से ईमेल आईडी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका ईमेल आईडी है कैपिटल में टाइप हो रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ईमेल आईडी हरदम स्मॉल में होता है या कैपिटल में टाइप होगा ऑटोमेटिक साथियों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही साथियों आप वहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा साथियों, जहाँ आपको लिखा हुआ आएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कंग्रेचुलेसन आवर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा साथियों। और आपको देख सकते हैं नीचे आपको दिखा देते हैं कि आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको शो करने लगेगा साथियों। देख सकते हैं साथियों यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आपका शो करने लगेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस्ड पर आपको क्लिक कर देना साथियों। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं, सेम एज आपको इसी तरह सिंपली करनी है साथियों।
जैसे ही साथियों आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा साथियों। और जैसे ही मिलेगा साथियों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा साथियों। जहाँ फर्स्ट वाला ही ऑप्शन देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि आर यू इंडियन सिटीजन, तो आपको यहाँ पे सिंपली एस क्लिक कर लेनी साथियों। एंड फिर सेकंड में आपको मांगा जा रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, जिस तो इसमें भी आप झारखंड से तो एस क्लिक करेंगे, अगर झारखंड से नहीं है तो आपको यहाँ पे नो क्लिक कर लेनी साथियों। ठीक है, उसके बाद नीचे आनी है, नीचे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, अब किस डिस्ट्रिक्ट से साथियों यहाँ पे चूज कर लेनी। सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं, हम डिग्री से साथियों तो आप ग्रेडी चूज कर ले रहे हैं। सेम है आपको क्या करनी है, इसी तरह सिंपली आपको चूज कर लेनी है। नीचे आपको क्या बोल रहा है, सेलेक्ट पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसी में साथियों, उस पोस्ट में यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेनी। चलिए साथियों हम यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए हम सेलेक्ट कर लिए साथियों। इसी तरह आपको सेम ही साथियों आपको करनी साथियों। साथियों उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप कैटेगरी चूज कर लेंगे तो आपको नीचे आएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर साथियों आप लंगा लुंगड़ा है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो यहाँ पे क्लिक हुआ रहने दीजिएगा दोस्तों, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन यानी पहले से आप जॉब करते हैं, तो अगर करते होंगे तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा, नहीं करते तो आपको यहाँ पे नो सिंपली क्लिक कर लेना साथियों। जैसे आप नीचे आएंगे साथियों यहाँ पे लिखा है आर यू एलिजिबिलिटी अंडर स्पोर्ट कोटा। जी साथियों अगर आप स्पोर्ट कोटा यानी कोई भी साथियों खिलाड़ी है, आप उसमें सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करके आगे आपको डाल सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा साथियों। और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे सिर्फ आपको क्लिक करने दीजिएगा साथियों। थर्ड वाला में आपको यहाँ पे देखते हैं क्या मांगा कि आर यू एक्सपीरियंस पर्सनल पैरामेडिकल, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा साथियों। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कीजिएगा साथियों, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपके आसपास यस है तो आप यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आप लोग के पास इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाला ही आपको पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, जहाँ आप काम किए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जहाँ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए हैं, तो उसका यहाँ पे आपको सिंपली आपको नाम डाल देना दोस्तों। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखते हैं टेनेचर, यहाँ पे लिखा है टेनेचर ऑफ सर्विसमैन इन ईयर्स, आप कितने ईयर्स वहाँ पे साथियों आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया है, कितने ईयर के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम साथियों यहाँ पे 5 ईयर के लिए भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर के लिए आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तो मिनिमम अगर आपको 5 ईयर है तो ही आपको यहाँ पे एस क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे साथियों आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा साथियों। जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे नंबर मांगा जाएगा, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर लेने साथियों। इतना सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, जो आपका सर्टिफिकेट है वह इशू डेट है उसका भी यहाँ पे मांगा जाता है साथियों। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे साथियों आपको देखते हैं नेचर ऑफ जॉब, यानी नेचर ऑफ जॉब साथियों जिस संस्था में आप काम किए हैं वहाँ आपका किस तरह नेचर था उसके लिए यहाँ पे अप्लाई डालनी है साथियों। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे जेंडर चूज कर लेनी है कि आप जेंडर जिस जेंडर से होंगे साथियों। उसके बाद नीचे हम आपको दिखा नहीं सकते साथियों कि नीचे जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन किए थे साथियों वही आपको फिर से यहाँ पे शो करने लगे साथियों। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन साथियों आप लोग को देख सकते हैं वही जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो चीज़ आप फिलअप किए थे वही चीज़ आपको फिर से यहाँ शो करने लगी साथियों। आपको कुछ नहीं करनी, आपको सिंपली नीचे जानी साथियों। चलिए नीचे हम लोग चलते हैं साथियों। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे साथियों। चलिए हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं साथियों। सेम है आपको इसी तरह क्लिक करनी है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपको इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ आपका थर्ड पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा साथियों, और थर्ड आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन साथियों पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज इंस्ट्रक्शन लिख दिया जा रहा है कि पेमेंट विल बी डन 1 डेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। क्या आपका जो पेमेंट जो किए हुए रहेंगे साथियों और पेमेंट आपका 1 दिन के बाद सक्सेसफुली सबमिट होगा साथियों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 दिन के बाद आपका पेमेंट होगा साथियों। प्लीज री लॉग इन आफ्टर 1 डे और 4 लाइन पेमेंट, क्या बोल रहा है कि आपको फिर से लॉगिन करना है और 1 दिन बाद फिर पेमेंट करना साथियों। यहाँ तक आपका एप्लीकेशन ले लिया जाएगा साथियों। लेकिन साथियों फिर से क्या करनी, पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट करने के लिए आपको करनी है, 1 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है, 1 दिन के बाद ही आपका फिर पेमेंट होगा। उसके बाद साथियों आपका फिर फोटो और सिग्नेचर 4th स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर आपको सारी चीज़ देख के 5th स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा साथियों। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलेगी साथियों। अगले वीडियो में जैसे साथियों 1 दिन हो जाती है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो अगर हमारे इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।